अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपको याद होगा कि हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था बर्केनहेड ड्रिल। रिमेंबर? याद है आप लोगों को टॉपिक? ओके जनाब, वेरी गुड। और इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से जो है वो फिजिकल मीटिंग भी होगी। दुआ करें कि सब कुछ खैर खैरियत से हो और इंशाल्लाह 15 से आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाए। इंशाल्लाह उम्मीद यही है। तो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलें जनाब, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जरा सा रिकॉल कर लें जल्दी जल्दी क्विकली कि ना जहाज का नाम क्या था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप? आप में से अगर कोई बोल कर बताना चाहे तो आई कुड एक्सेप्ट आंसर। बर्किनहेड। अच्छा, बर्किनहेड किस किस्म का जहाज था? बर्किनहेड किस किस्म का जहाज था? ट्रूप शिप था। ट्रूप शिप का मतलब क्या होता है? जंगी जहाज। और ये कौन से ईयर की बात है? किस सन की बात है? ये किस ईयर की बात है? आज से कितने साल पहले की बात है ये? 1851। और ऑलमोस्ट 169 इयर्स बैक, है ना? अच्छा, हाउ मेनी पीपल ओवर देयर? कितने लोग थे वहां? कितने लोग सवार थे उस जहाज पर? 630। ओके। आउट ऑफ देम कितने मेल और फीमेल्स और बच्चे कितने थे? 460 मेल्स थे, 170 बच्चे और औरतें थी। ठीक है जनाब। और जहाज जो है किस चीज से टकराया था? हिडन रॉक से टकराया था। कितनी बार टकराया था? 2 टाइम्स। क्यों टकराया था 2 टाइम्स? 2 टाइम्स क्यों टकराया था? इनर्शिया की वजह से। और कहां से टूटा था? सेंटर से क्यों टूटा था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में था, इस वजह से वहां से टूटा था। और वक्त क्या हुआ था? डेट क्या थी? व्हाट वाज द डेट एट दैट डे? उस दिन टाइम 2 बजे का वक्त था और डेट 25 फरवरी। चलें जनाब, अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलें। Meanwhile, the people on the ship were awakened from a peaceful sleep by the shock. इसी दौरान जब जहाज चट्टान से टकराया, 2 बार टकराया, तो लोग उठ गए पुरसुकून नींद से, एक शॉक की वजह से, एक धचकी की वजह से, एक शोर और गुल की वजह से। They came out of their cabins, वो अपने केबिन से बाहर आए and tried to make their way to the deck, और आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनाते हुए जहाज के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाने लगे। डेक कहते हैं जहाज के ऊपर वाले हिस्से को, डेक। बट wherever they went they found the ship damaged, लेकिन वो जिस तरफ भी गए वहां से जहाज टूट चुका था। They crawled among the wrecked pieces of the unfortunate ship, at last reached the deck. वो रेंगते हुए, क्रॉल्ड कहते हैं रेंगने को। क्रॉल किसको कहते हैं? रेंगने को। रेंगने के अमल को क्रॉल कहते हैं। ठीक है, कि वो क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए कहां तक आए? वो रेंगते हुए जहाज के ऊपर वाले हिस्से तक आए। दे क्रॉल्ड। क्रॉल्ड मींस रेंगना। among the ragged pieces of the unfortunate ship, बदकिस्मत जहाज के ऊपर वाले हिस्से तक आए। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? डेक कहते हैं। द डेक।
Very few knew what had happened. उनमें से बहुत कम लोगों को पता था कि क्या हुआ था. But they all knew that it was something terrible. लेकिन उनमें से सब के सब ये जरूर जानते थे कि कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खौफजदा कर देने वाला हुआ. When the ship split into two, जब जहाज दो हिस्सों में टूटा. Split means टूटना. Split, टूटना. When the ship split into two, the front half soon sank. जो जहाज का अगला हिस्सा था, front half, जहाज का अगला हिस्सा soon sank into the waters and disappeared. जल्द वो पानियों में डूब गया और गायब हो गया. अच्छा, लॉजिकली अगर देखा जाए ना तो वाटर होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाटर्स लिखा हुआ है. असल में आपको पता है ना, समंदर की गहराइयों में वाटर्स की कुछ लेयर्स होती हैं. उन लेयर्स की वजह से यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है, वाटर्स यूज हुआ है. आमतौर पर वाटर होता है, लेकिन यहाँ ये जो वाटर्स यूज हुआ है इस वजह से कि वो जो जहाज था उसने एक लेयर क्रॉस की, फिर दूसरी लेयर क्रॉस की, फिर तीसरी लेयर क्रॉस की. आपको पता है हर लेयर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट होता है. समंदर में मुख्तलिफ तहे होती हैं और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिफरेंट होता है और वहां का जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट होता है. तो इस वजह से यहाँ कहा गया soon sank into the waters and disappeared. समझ आ रही है बात? वाटर्स कहने का मतलब क्या है कि वो तमाम की तमाम लेयर्स ऑफ वाटर्स की बात होगी. बट फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, लेकिन खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, all the people on the ship managed to reach the remaining half. जितने भी लोग शिप पर सवार थे वो कामयाब हो गए किस चीज में, जो जहाज का आधा हिस्सा डूबा नहीं था वहां तक जाने में कामयाब हो. मेरी आवाज रुक कर आ रही है? सबको रुक कर आ रही है या सिर्फ आयशा का कुर्रम का मसला है? कैन यू हेयर मी क्लियरली? अभी आपको सबको आवाज मेरी सही आ रही है? ओके ओके ओके. आयशा अपना जरा थोड़ा सा चेक कर लो, तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है? मनाहिल तुम भी चेक कर लो जरा सा. वैसे मैं अपने पास से भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ तो इंटरनेट परफेक्ट चल रहा है बिल्कुल. देयर इजंट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, चलें जनाब. मुझे डीसी करना पड़ेगा, अदरवाइज रुको मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और एक बार फिर ट्राई करता हूँ. अभी मेरी आवाज सही आ रही है सबको? कैन यू हेयर मी राइट नाउ? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? अभी आवाज क्लियर है मेरी? ओके, नाउ आई एम कनेक्टिंग अगेन. ठीक है, मैं दोबारा. अच्छा, अपने आप को सबके सब म्यूट कर लो. मारिबा आप भी अपने आप को म्यूट कर लो. ठीक है, सबके सब अपने आप को म्यूट रखें. चलें जनाब, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से. तो हम क्या बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट के वो जो खुशकिस्मती से तमाम के तमाम लोग जहाज के उस हिस्से में पहुंचने में, उस हिस्से पर पहुंचने में कामयाब हो गए जो अभी तक पानी पर तैर रहा था और डूबा नहीं था. The people on the ship managed to reach the remaining half of the split ship. तमाम के तमाम जहाज पर लोग मौजूद कामयाब हो गए उस हिस्से पर पहुंचने. Managed to reach the remaining half. वो कहां पहुंच गए? जो बकिया हिस्सा जो अभी पानी पर तैर रहा था उस पर पहुंच गए. Which was still floating on the water, जो अभी भी पानी के ऊपर तैर रहा था. They had a narrow escape from a watery grave. उनके पास बचने का बहुत ही कम चांस था. नैरो एस्केप. नैरो एस्केप का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल तरीन चांस. एक इडियमेटिक स्ट्रक्चर है, इडियम है ये, नैरो एस्केप. They had a narrow escape from a watery grave.
उनके पास पानी की खबर से बचने का बेहद कम चांस था, बहुत ही मुश्किल तरीन चांस था। Whatever awaited them in the immediate future, for the time being they were safe. जो कुछ भी होता आने वाले मुस्तकबिल में होता, लेकिन अभी वो महफूज थे, है ना। अब जरा इमेजिन करो, बल्कि अगला पैराग्राफ पढ़ाता हूं फिर इमेजिन करवाऊंगा कि जो अब सबको पता है कि डूब कर मरना है ना। वाटरी ग्रेव, पानी में क्या बन जाएगी, पानी में क्या बन जाएगी, खबर बन जाएगी, सबको पता है। इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, है ना, बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम है। आधा शिप अभी भी पानी पर तैर रहा है और लोग जो हैं वो उस पर सवार है। अब सेंस करो, लेट्स सी क्या हुआ फिर। सी दिस, बड़ा इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो सकता था। सी दिस, सी दिस, when the ship is struck against the rock। अब हुआ क्या, सुनो जरा गौर से सुनना, ठीक है। स्क्रीन स्टॉप हुई है। हाँ, अभी स्क्रीन सही आ रही है सबके पास? दे गेट माई स्क्रीन? आप सबके पास स्क्रीन सही आ रही है? ओके ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। When the ship struck against the rock, most of the lifeboats were damaged and destroyed. Only three of these boats were in a useful condition. जब जहाज चट्टान से टकराया, शिप स्ट्रक अगेंस्ट द रॉक, तो ज्यादातर लाइफ बोट्स, जान बचाने वाली कश्तियां क्या हो चुकी थी, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, या तो टूट चुकी थी या तबाह बर्बाद हो चुकी थी। ओनली थ्री ऑफ दीज बोट्स वर इन यूजफुल कंडीशन। सिर्फ 3 बोट्स थी जो काम के काबिल थी, यूजफुल कंडीशन में थी। अब इमेजिन करो, लोग कितने, 630 पीपल, और बोट कितनी बाकी हैं, 3 बोट्स, 3 लाइफ बोट्स बाकी हैं, और हर एक में कितने पैसेंजर्स आ सकते थे, 60 पैसेंजर्स। 3 लाइफ बोट्स हैं तो कितनों को बचाया जा सकता था, सिर्फ 180। यानी हुआ क्या, जब जहाज चट्टान से टकराया तो सारी की सारी लाइफ बोट्स डैमेज हो गई और सिर्फ कितनी बाकी बची, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइफ बोट्स बाकी बची, और हर एक में 60 पैसेंजर्स सवार हो सकते थे, इससे ज्यादा सवार नहीं हो सकते थे। अब इमेजिन करो, अब आप लोगों का काम है बताना, ठीक है, आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स करना है। बड़ा आराम सवाल करने जा रहा हूं। आप सबको पता है ना, जिंदगी बड़ी प्यारी होती है और एक ही बार मिलती है ना। इमेजिन करो 630 लोग हैं, 630 पीपल, 630 लोग हैं, और तो क्या सबके सब स्विमिंग आती होगी सबको? इमेजिन करो जरा, क्या 460 लोगों को स्विमिंग आती होगी क्या, है जो बाकी बच जाते? नॉट नेसेसरीली, है ना। और फिर समंदर के बीचों बीचे क्या साहिल पर पहुंच सकते थे सिर्फ स्विमिंग करके? डज इट मेक सेंस? हैं, साहिल पर कैसे पहुंच सकते थे? स्विमिंग करके कोई समंदर से साहिल पर पहुंच सकता है? इतना बड़ा समंदर, जहाज को 3 महीने 2 महीने लगते हैं साहिल पर आने के लिए, बंदा कैसे पहुंचता? बहरहाल चलें, अब क्या हुआ सुनो, बड़ी अहम बात है और अब इस पर रिप्लाई करना है तुम लोगों ने मुझे। 630 पीपल टू बी सेव, 630 लोगों को बचाया जाना था, एज अगेंस्ट दैट देयर वर ओनली 3 लाइफ बोट्स, और जो लाइफ बोट्स थी वो कितनी थी, ओनली 3, only 3 lifeboat, each of which could carry only 60 passengers. Only 180 would find room in the 3 boats. और सिर्फ कितनों को जगह मिलती इन बोट्स में? 180। अब इमेजिन करो,
अगर तुम ऐसी जगह पर होते तो क्या करते? अगर तुम उस बोट में सवार होते खुदा ना खास्ता तो क्या करते हैं? अपनी जान बचाते या दूसरों की जान लेते? क्या करते? दूसरों की जान बचाते या अपनी जान लेते? ओ, बोलने में बड़ा आसान है निशा, बोलने में तो सब बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन जब जान पे बनती है ना तो सबसे पहले यही लोग भाग रहे होते हैं। हार्ट अटैक ही आ जाता, मरने से पहले मर जाते। दूसरों की जान बचाते, कितनी सच्चाई है इसमें। मुस्कान, बिस्मा। हाँ सर, एज ए पर्सन सबको अपनी पड़ी होती है, हाँ बिल्कुल ट्रुथफुल। ऐसी सिचुएशन में तो लोगों को खुंदल कर उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर और रेंग उनको जमीन पर जो है वो रौंदते हुए लोग अपनी जान बचाते हैं। क्यों, देखा नहीं है क्या? कहीं भगदड़ मच जाती है खुदा न खास्ता तो लोग दूसरों को ऐसे जमीन के ऊपर रौंद देते हैं अपनी जान बचाने के लिए कि कोई बात ही नहीं जैसे। ये क्या है भाई? मरियम, माइंड योर लैंग्वेज। कौन है ये? मरियम इमरान, क्या बोल रही हो? बिस्मा रोने लग जाती, सर ये तो उस वक्त देखते और सब अपना ही देखते हैं। हाँ सर, ऐसा ही होता है, सब अपने अपने आप को देखते हैं, हाँ बिल्कुल। अपने भी, अपनी भी बचाते और दूसरों की भी। निशा, कैसे बचाते हैं दूसरों की? क्या पीठ पर बिठा के समंदर क्रॉस कर जाते क्या? या वेल मछली को बुलाते? पिकनिक करते हैं इसलिए ऐसा होता है। पैनिक करते हैं इसलिए ऐसा होता है, हाँ पैनिक, यस पैनिक करते हैं तो ऐसा होता है। तो यही तो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि व्हाट हैपेंस अगर ऐसा कुछ होता तो क्या होता, है ना? बड़ा अहम सवाल है। अब सुनो, और तो और जैसे भी कोई बात कर रहा था ना, स्विमिंग करके समंदर तक पहुंच जाते, तो जरा मेरी बात सुनना। समंदर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं पता है आपको? इमेजिन करो, इमेजिन करो, यस यस यस। शार्क्स, वेल्स और अदर एनिमल्स, है ना? सबसे खतरनाक तो शार्क्स। अब इमेजिन करो, aquatic एनिमल्स, यस इमेजिन करो। अब एक तरफ या तो डूब के मरो या फिर क्या करो, शार्क का खाना बन के मरो। लिसन, सुनो, क्या हुआ? द रैकेट शिप कुड नॉट लास्ट मच लॉन्गर। जो टूटा हुआ रैकेट शिप, टूटा हुआ जहाज ज्यादा देर तक पानी में नहीं तैर सकता था। एनी पैसेंजर हु कुड नॉट फाइंड अ प्लेस इन वन ऑफ द लाइफ बोट फेस सर्टेन डेथ। और कोई भी पैसेंजर, कोई भी मुसाफिर जिसे लाइफ बोट में जगह नहीं मिलती, कुड नॉट फाइंड अ प्लेस इन वन ऑफ द लाइफ बोट्स, फेस्ड सर्टेन डेथ, यकीनी मौत। सर्टेन, यकीनी, कि उसे मरना ही पड़ता। कैसे? या तो वो क्या होता, पानी में डूबकर मर जाता, डेथ बाय ड्रोनिंग, पानी में डूबकर मर जाता। और इससे भी बुरा, इससे भी बुरा क्या, क्या इससे भी बुरा, फॉर द सीज अराउंड वर अलाइव विद शार्क। पूरा समंदर किससे भरा हुआ था? शार्क्स से भरा हुआ था। Whose cruel, frightful jaws awaited the unfortunate ones who fell into the waves। अब क्या होता, उसके जो है वो क्रूल, जालिमाना और फ्राइटफुल, बहुत ही खौफजदा कर देने वाले जो जबड़े हैं शार्क्स के, वो इंतजार कर रहे थे अपने बदकिस्मत शिकारों का, कि जैसे ही वो पानी में गिरते तो वो क्या करते, उनका चीर फाड़ कर देते, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, या तो पानी में डूब कर मरो, या फिर क्या होगा, या फिर या फिर शार्क का खाना बन गया। इमेजिन करो, एक तरफ शार्क, दूसरी तरफ समंदर का पानी। अब कैसे जान बचाए भाई, है ना? और बचाया भी कितने लोगों को जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ 180 आउट ऑफ देम, यानी 463 में से 170 सिर्फ बच्चे और औरतें थी। तो अब बताओ, 460 जो मर्द हजरात हैं
वो कैसे अपनी जान बचाते है ना। उनकी मौत यकीनन कंफर्म्ड थी, चाहे तो डूब कर मरो या चाहे तो शार्क का खाना बनकर मरो। इमेजिन करो, है ना, इमेजिन कितना बुरा हाल हुआ होगा उन लोगों का। अब जैसे कि मैंने तुमसे पूछा था, अगर तुम उस जगह होते तो क्या करते, तो डेफिनेटली हम लोग तो सर पर पैर रखकर भागते, लोगों को रोंदते, उनके सरों को कुचलते और धक्कम पेल करते और खुद किसी न किसी तरह कश्ती में सवार होने की भरपूर कोशिश करते। ये हमारा सबका हाल। हमारे लिए अपनी जान ज्यादा कीमती हो गई है, दूसरों की जान का की कोई हमें परवाह नहीं है। ऐसा ही है, यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ओके ओके, लेकिन वैसे ये तरीका अच्छा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए एक नज़म लिखी थी जिसका नाम था बुलबुल और जुगनू। उसका लास्ट शेर है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों। हाँ, उसके लिए पहले ये जितना आज हम लोग इतने एडवांस्ड हो गए हैं, जिद्दत आ गई है, हमें मौसम का पहले से पता चल जाता है, रडार सिस्टम है और अलार्म सिस्टम्स वगैरह हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। चैप्टर शुरू करने से पहले भी बताया था ना कि ये कोई 150 200 साल 170 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त इतनी जिद्दत नहीं आई। यस। तो अब क्या जनाब सुन रहे हो, क्या क्या सेंस दिया जा रहा है? बोल रहे हैं या तो डूब कर मरो या शार्क का खाना बनकर मरो। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या डूब कर मरते हैं या। हाँ बिल्कुल, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, रेडार सिस्टम नहीं था, दूसरी चीजें और ये इंटरनेट वगैरह नहीं था जिसकी मदद से राब्ता हो सकता, जमीन से राब्ता मुनक़ता हुआ हुआ था, तो इस वजह से दूसरी शिप तक पैगाम बहुत देर से पहुंचा। आप सुनो। 630 people on the wrecked ship and room in the lifeboats for only 100। 630 लोगों को बचाना था टूटे हुए जहाज में से, और रूम इन द लाइफ बोट्स फॉर ओनली 180। और लाइफ बोट्स में जो जगह थी सिर्फ 180 लोगों के लिए थी। Once one would have expected a panic, कोई भी सोच सकता है कि वहां क्या होने वाला हो, पैनिक होने वाला हो, झगड़ा होने वाला हो, अफरा तफरी होने वाली हो, शोर शराबा होने वाला हो, है ना। कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है क्योंकि लाइफ इज स्वीट, जिंदगी बहुत प्यारी है। And men and women is struggling for their lives, all is struggling to get into one of the lifeboats। अब क्या होता है, कह रहे हैं कि जिंदगी सबको प्यारी है, हो सकता था वहां क्या होता, मर्द और औरतें जिद्दोजहद करते अपनी जिंदगी बचाने के लिए, कोशिश करते, और वो क्या करते, एक दूसरे को पानी में फेंक देते, या फिर क्या करते, वुड श्योरली हैव पैनिक। और हर कोई चाहता कि वो जाके बोट में बैठ जाए, जिससे क्या होता, बोर्ड जो है वो ओवरलोडेड हो जाती, है ना। या फिर क्या होता, इन द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर द फुट। या फिर क्या होता, बच्चे, औरतें और बूढ़े हजरात पैरों के नीचे रोंद दिए जाते, है ना। दे माइट हैव पुश्ड वन अनदर इनटू द सी, शायद वो एक दूसरे को समंदर में धक्का दे देते। in their wild efforts to make their way to the boat, बोट में सवार होने के लिए शायद वो अपने साथियों को ही पानी में गिरा देते। ऐसा ही कुछ होता। They might have pushed one another into the sea in their wild effort to make their way to the boats. The boats might have been overloaded.
या तो कश्तियां जो है वो ओवरलोडेड हो जाती है, ओवरलोडेड का मतलब उसकी गुंजाइश थी 60 पैसेंजर्स की और बिठा दिए 90 पैसेंजर्स, तो डेफिनेटली कश्ती क्या हो जाती है, फिर डूब जाती है। जैसे अभी आपने सुना होगा कोई 15 दिन पहले करली झील में एक कश्ती डूबी और एक ही खानदान के 13 अफराद मौके पर ही मारे गए। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कश्ती को ओवरलोड कर दिया जाता है, और जब ओवरलोड किया जाता है तो उस ओवरलोडिंग की वजह से कश्ती का बैलेंस खराब हो जाता है और वो पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है। ठीक है, आप बोल रहे हैं ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, ये वाला सेंटेंस भी हाईलाइट कर लीजिएगा। मैन वेमेन मैन एंड वेमेन स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइव्स, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, men and women is struggling for their lives, all is struggling to get into one of the lifeboats would surely have caused a panic. In the resulting confusion, men, women, and children might have been crushed underfoot. They might have pushed one another into the sea in their wild effort to make their way to the boats. The boats might have been overloaded and sunk under the weight. Such things had happened before. Whoever was the strongest had won his way to the boat. है ना, जो सबसे बहादुर होता वही बोट में सवार हो पाता। द वीकेस्ट women एंड चिल्ड्रन, द ओल्ड एंड द सिक, और जो कमजोर लोग होते, बच्चे होती, औरतें होती तो वो क्या हो जाते, वो और बूढ़े लोग वो क्या हो जाते, had often been left to their fate, उन्हें उनकी तकदीर के सहारे छोड़ दिया जाता। If such a thing had happened on the Birkenhead, और अगर ऐसा कुछ Birkenhead पर होता, ये वाले को भी मार्क कर लो, if such a thing had happened, if such a thing had happened, इसको भी जरा मार्क कर लो, मैं निशान लगा रहा हूं, ये मैं जब तुम्हें कंडीशनल का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो वहां बताऊंगा। If such a thing had happened on the Birkenhead, not one out of the 630 people would have been saved. तो 630 लोगों में से अगर ऐसा कुछ होता, कैसा कुछ होता, लोग एक दूसरे को धक्का देते, लोग एक दूसरे को रौंदते और बोट में सवार होने की कोशिश करते और बच्चों और औरतों को कत्ल करते, तो ऐसा कुछ जब होता तो कोई भी बोट पे बच नहीं पाता। बट देयर वाज नो पैनिक ऑन द बर्कनहेड, लेकिन बर्कनहेड पर कोई झगड़ा, कोई अफरा तफरी नहीं। Some confusion there was bound to be, हाँ कुछ confusion थी। Out with the boat and let us away, शायद कोई चिल्लाता बाहर आओ बोट से और हमें जाने दो। Whoever it was, जो कोई भी ये होता, cried that it was not one of the young soldiers, कोई भी चिल्लाता ये, लेकिन ये कोई young soldier नहीं बोलता। क्या मतलब है? मतलब ये कि कोई वहां खड़े होकर बोलता बाहर निकलो बोट से और हमें जाने दो। ये जो कोई भी बोलता वो जरूर जो है वो सोल्जर नहीं होता, कोई और हो सकता था, बूढ़ा आदमी हो सकता था, बच्चे हो सकते थे, औरत बोल सकती थी ये, लेकिन कोई नौजवान सोल्जर ये जरूर, ये कभी नहीं बोलता। There was perfect discipline and great heroism among the troops. वहां बेहतरीन किस्म का नज्म व ज़ब्त था और बहादुरी की आला मिसाल थी उन जंगजुओं के दरमियान। उन्होंने क्या किया, ये बात बड़ी अहम है, बहुत ही ग्रेट सेंस रखती है कि उन्होंने क्या किया। तो सुनो, उन्होंने कहा women and children first। क्या कहा? women and children first। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, तुमने सुना होगा जब मैं पढ़ता हूँ women, देखना मैं पढ़ रहा हूँ women, women, जरा इसको बोल के देखो, women थोड़ा सा झुका हुआ women। और लेट्स सी, एक और लिखकर बता रहा हूं और इसको पढ़ो।
वुमन, वुमन। सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा नेट चला गया था। नाउ आई एम बैक। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? कैन यू हियर मी क्लियरली? ठीक है, क्लियर हो गया अभी? सबको आवाज सही आ रही है ना? ओके 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 ओके, आई एम बैक नाउ। वो मेरा नेट जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है शायद। नाउ आई एम बैक। चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे कि मीनवाइल द लाइव। अब क्या हुआ जनाब, सुनो। उस दिन वहां नारा लगाया गया, उस दिन वहां जो ड्रिल थी वो क्या थी? विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। औरतें और बच्चे पहले। आपने सुना होगा लेडीज फर्स्ट, सुना है लेडीज फर्स्ट। और बेचारे मर्द हजरात जहां भी लेडीज आती है तो अपनी जगह छोड़ देते हैं, है ना। और लेडीज फर्स्ट, जैसे बैंक में बिल जमा करवाना हो, एटीएम की मशीन में जाना हो, और जो है वो दूसरे काम हो तो लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, कुछ लेडीज भी जो है ना वो बहुत ही वो होती हैं, भाई थोड़ा सा ख्याल कर लो, बूढ़ा आदमी है या जो भी है उसका तो ख्याल कर लो कम से कम। बहरहाल, उन्होंने क्या नारा लगाया? उन्होंने कहा वेमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। तो उस दिन बर्किनहेड पर जो ड्रिल थी, उस ड्रिल का जो स्लोगन था वो था वेमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। मैं ये बता रहा था कि एक होता है वुमेन और एक होता है वेमेन। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस इन वुमेन और वेमेन? यस, सिंगुलर और प्लूरल का। और इसको बोलने में भी फर्क है। ये देखना, ये है वुमन, वुमन, वुमेन, ठीक है, वुमन। और ये है वेमेन, वेमेन, ठीक है। वुमेन सिंगुलर है और वेमेन प्लूरल है, याद रखिएगा इस बात को। अक्सर लोग इसका वेमेन्स एस लगाकर प्लूरल बना रहे होते हैं, भाई इसका एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता। ये वेमेन है, एम ई एन, वेमेन। जैसे मैन और मैन, एम ए एन मैन, एम ई एन मैन। कोट, पेट। तो कुछ के प्लूरल एस से फॉर्मेट नहीं होते, एस से नहीं बनते, बल्कि उनका एक प्रॉपर सेंस है। तो ये बात याद रखिएगा। उस दिन जो स्लोगन था वो था विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। उस दिन बर्किनहेड पर जो ऑर्डर दिया गया वो क्या था? विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। The commander of the troop called on his men to gather together. Gather together. देख रहे हो? Gather together. Gather जमा होना, together एक साथ। जो उस शिप का कमांडर था उसने क्या किया? तमाम जो आर्मी के सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, उनको बुलाया और सामने जमा करके खड़ा किया। Gathered together ऑन डेक इन प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर। वो कैसे? जैसे एक्सरसाइज करते हुए खड़े नहीं होते, प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर में खड़े हो गए। लाइन अपॉन लाइन ऑफ रेड कोटेड सोल्जर, एक के पीछे एक लाइन। लाल कलर का कोट था उनका, और वो सोल्जर्स लाइन लगाकर एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लाइंस लगाकर डेक के ऊपर खड़े हो गए। विद सेट फेसेस, उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, तासुरात से आरी चेहरा। स्टूड इन देयर रैंक्स कामली, अपने अपने रैंकिंग के हिसाब से खड़े हो गए। अवेटिंग देयर फेट, और अपनी तकदीर का इंतजार करने लगे। मीनवाइल, इसी दौरान द लाइफ बोट्स हैड बीन लोअर्ड, कश्तियों को पानी में नीचे उतारा गया। When all the women and children had filled the boats, और जब बच्चों और औरतों ने बोट को फिल कर दिया, there would be room for only a very few others. अब सिर्फ 10 अफराद के लिए उसमें जगह बची। इस वक्त भी किसी ने कोई शोर शराबा नहीं मचाया। The man stood still and watched as the women and children were placed in the boat. अब वो लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल साकिन, और देख रहे हैं कि बच्चे और औरतें जो है उन्हें बोट में जगह दे दी गई है। As the boat sailed away, अब बोट्स दूर जा रही। sailed away, अब डूबते हुए जहाज से दूर जा रही है बोट।
They saw the red line of uniformed soldiers standing at attention. अब जो बोट में लोग हैं वो जहाज की तरफ देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि जहाज पर रेड कोटेड सोल्जर्स लाइन अपॉन लाइन यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में, है ना? कैसी पोजीशन में? स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे वो क्या कर रहे हैं, रोजाना की एक्सरसाइज कर रहे हैं। रोजाना की क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रोजाना की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एज इफ दे वर एट देयर डेली ड्रिल, जैसे रोजाना की एक्सरसाइज होती है, ऐसा लग रहा है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। The ship's company with their captain stood by the soldier and went down with them as the wrecked ship sank into the water. अब क्या हो रहा है? जहाज आहिस्ता आहिस्ता समंदर के अंदर डूब रहा है, और उस पर खड़े हुए सोल्जर्स और उनका कैप्टन वो भी पानी की तहों में डूबते चले जा रहे, और उन बहादुर सिपाहियों ने बच्चों और औरतों को बचा लिया और अपनी जान दे दी। उस वक्त तक वहां कोई रेस्क्यू शिप नहीं आया था। A few of these struggled to the surface. अब उनमें से कुछ जिनको तैरना आता था वो समंदर की सतह पर जिद्दोजहद करने लगे, and held on to the pieces of wreckage, और लकड़ी के टूटे हुए, जो शिप के टूटे हुए टुकड़े थे, उनको पकड़कर लटके रहे अपनी जान बचाने के लिए, until a rescue ship arrived on the scene and picked them up. यहां तक कि वहां एक रेस्क्यू शिप आया और उसने उन्हें ऊपर उठाया। हाँ, इनका क्या होगा? वो सारे के सारे डूब गए और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। 436 men went down forever. उनमें से 436 लोग, 436, बहुत बड़ी तादाद होती है। 436 men, 436 अफराद went down forever, हमेशा के लिए पानी की तहों में चले गए। Everyone was loyal to himself. हर कोई क्या था? अपने आप से मुखलिस था और अपनी ड्यूटी से भी मुखलिस था। उसने क्या किया? अपनी जान दे दी, लेकिन बच्चों और औरतों को बचा लिया, है ना? एक और एक्ट ऑफ हीरोइज्म सुनो जरा, और अपनी जो है वो सेंस को ताजा करो कि वहीं उसी जगह जहां ये शिप डूब रहा था, वहां जो शिप का कमांडर था वो भी एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर लटका हुआ था पानी के अंदर। The commander of the troops was hanging on the some wreckage when he saw two young sailors struggling in the water. जो ट्रूप्स का कमांडर था उसने देखा, जब वो लकड़ी के तख्ते को पकड़ के पानी में तैर रहा था, तो उसने देखा कि दो नौजवान सोल्जर्स, सेलर्स जो हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए समंदर में जिद्दोजहद कर रहे हैं। He pushed the wreckage towards them. उस कमांडर ने लकड़ी का टुकड़ा जिस पर वो तैर रहा था, जिसको पकड़ के, वो उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? All three held on to it. अब तीनों ने वो लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया। Then the commander realized, जब ही कमांडर को एहसास हुआ, that if he hung on with the boys, the wreckage was not strong enough to support. उसे अंदाजा हो गया कि अगर वो भी इस लकड़ी के टुकड़े के साथ लटका रहा तो वो लकड़ी का तख्ता ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तीनों के तीनों डूब जाएंगे, तीनों के तीनों मारे जाएंगे, पानी में डूब कर मारे जाएंगे। तो उसने क्या किया? The wreckage was not, so he let go his hold and sank into the sea. It's a real story. उसने क्या किया? उसने जो है हाथ छोड़ दिए और वो लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ से निकल गया और वो समंदर की तहों में जाता चला गया, और उसने अपनी जान दे दी और अपने साथियों की जान बचा दी। तो उस दिन से बर्किनहेड ड्रिल मीन्स क्या हुआ? women and children first. The one officer of the troop who was rescued, जो एक ऑफिसर जिसको बचा लिया गया था उन
सिपाहियों में से एक ऑफिसर जिसको बचा लिया गया था, रिपोर्टेड, उसने बताया द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल हैंड्स वाज फार मोर देन आई थॉट, कि उनका जो जोश और जज्बा था, डिटर्मिनेशन, जो अज़म और हौसला था, वो मेरी सोच से बहुत ज्यादा था। आई could be affected by the best discipline, वहां बेहतरीन नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा था। Everyone did as directed, हर एक ने वही किया जिसका उसे हुक्म दिया गया था। There was not a murmur among them, और किसी भी किस्म की कोई सरगोशी और कोई नीची आवाज में कोई भी बात नहीं कर रहा था। ऑर्डर वर कैरिड आउट एज इफ द मैन वर गेटिंग ऑन द शिप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बॉटम, और ऑर्डर्स को ऐसे माना गया जैसे वो किसी मुहिम पर जा रहे हैं, बनिस्बत ये कि वो पानी की सतहों के अंदर जा रहे हैं। सबने उसके ऑर्डर को माना। बर्किनहेड ड्रिल women and children first, और उसके बाद से पूरी दुनिया में बर्किनहेड का नाम किस नाम से जाना जाने लगा? बर्किनहेड ड्रिल, जिसका मतलब है women and children first, यानी पहले अगर इस तरह का कोई नेशनल डिजास्टर आता है, कोई कुदरती आफत आती है, चाहे सैलाब हो, चाहे जो है वो आपका वॉल्केनो हो, या फिर जो है वो हरिकेन हो, बारिशें ज्यादा हो, व्हाटएवर, जो कुछ भी हो, कोई भी नेशनल डिजास्टर आता हो, कोई हादसा होता हो, तो पहले किसको बचाया जाए? बच्चों और औरतों को पहले बचाया जाए। Is the order followed on all ships that are in danger? Buckethead means today to stand and be still. और आज Buckethead का मतलब है to stand and be still, facing certain death so that weaker ones may have a chance of life. इस बहादुरों का काम ये है कि वो अपनी जान दे दें दूसरों को बचाने के लिए, और अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। ठीक है, तो इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है कि हमें ना दूसरों की मदद करनी चाहिए, सिर्फ अपनी जान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों की जान के बारे में हमें सोचना चाहिए। डिड यू गेट दैट लेसन? आपको समझ आया इसका? किसी का कोई सवाल? नथिंग एल्स? ओके, देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी अपना एक ब्लॉग बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जरा देख लीजिएगा, मैं आपको अपना एक ब्लॉग बता रहा हूँ। आपको जब भी नोट्स चाहिए हो मेरे, आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स नोट्स के लिए पूछ रहे हैं, तो देखिएगा आपने लिखना है यहाँ, गूगल अपना ब्राउजर खोलिएगा कोई सा भी जो आपके पास हो, और यहाँ लिखिएगा ghanijilani.blogspot.com। ठीक है, ghanijilani.blogspot.com। तो जब ये ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ सारे नोट्स आ जाएंगे। अब ये देखें, 9th मैट्रिक, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये देख रहे हैं, ये टॉपिक्स आ रहे हैं सारे के सारे, ये सेकेंड ईयर के टॉपिक्स हैं, और इसके बाद ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक शुरू हो रहे हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा बर्किनहेड ड्रिल। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये आ गया फर्स्ट ईयर नोट्स एंड बोर्ड, बर्किनहेड ड्रिल। ठीक है, यहाँ सारे सवालात मौजूद हैं, आप यहाँ से क्वेश्चंस लर्न कर सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट तकरीबन 10 क्वेश्चंस मौजूद हैं, और आप आराम से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को नोट्स का प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ओके, चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट। अब जो टेस्ट टॉपिक्स है ना, वो आपका यही होगा, एक आपका लूसी ग्रे और दूसरा बर्किनहेड ड्रिल, ये दोनों टेस्ट टॉपिक्स हैं आपके। नोट्स के लिए आप ये वाली साइट पर जाइएगा, ghanijilani.blogspot.com। ठीक है, मैंने यहाँ भी सेंड कर दिया।
इसको कहीं पेस्ट कर लें। गनी जिलानी की स्पेलिंग सही लिखिएगा। और टेस्ट, आपको टेस्ट की डेट्स बता दी जाएंगी। टॉपिक मैंने बता दिया है, इस मंथ के एंड में हो जाएगा या फर्स्ट सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। क्या पूछा था निशा, मुझे मैंने देखा नहीं, दोबारा पूछ लो प्लीज। क्या सवाल पूछा था? नो सर लिखा हुआ है निशा, तुम्हारा पिछला मैसेज। अच्छा सर, जब शिप टकरा रही थी सामने से तो उसकी तो किसकी वो चट्टान नजर नहीं आई? नहीं आई थी ना, किसी को भी वो चट्टान नजर नहीं आई थी। इसलिए नजर नहीं आई थी वो चट्टान क्योंकि वो पानी के अंदर थी। ठीक है, पानी के अंदर थी, इस वजह से नजर नहीं आया था। यस यस बिस्मा, डेफिनेटली। जी जी सनिया, इस चैप्टर का इतना ही काम है। पानी के अंदर था ना, पानी के अंदर था, नहीं नजर आया। ग्लेशियर तो नजर आया, बाद में नजर आया था टाइटैनिक में। ठीक है, चलें, विश यू ऑल द, अरे अभी तो बताया बिस्मा, बर्किनहेड और लूसी ग्रे। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।